इंदौर में दिए गए आईएसआई वाले बयान पर चुनाव आयोग के नोटिस का आज राहुल गांधी जवाब देंगे। 24 अक्टूबर को इंदौर की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मुजफ्फरनगर दंगों के कई पीड़ितों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के वादों का पिटारा आज खुलने वाला है। कांग्रेस आज प्रदेश में एक साथ 6 जगहों पर चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता के मुताबिक पार्टी ने घोषणा पत्र में सूबे के सर्वांगीण विकास को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। सांसद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस श्वेता मेनन ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के चंद घंटे बाद ही अपनी शिकायत वापस ले ली है। मुंबई में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। आरोप इलाके के ही रहने वाले 4 युवकों पर है। आरोप है कि 2 युवकों ने पहले तो दिवाली के बहाने पीड़िता को बाहर बुलाया और फिर अगवा कर अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वेस्टइंडीज के साथ होने वाले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया कोलकाता पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर सचिन को देखने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक पहुंचे। 6 नवंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत पहला टेस्ट मैच खेलेगा। गंगोत्री यमुनोत्री धामों के कपाट बंद होने का मुहूर्त निकाल लिया गया है। गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे, जबकि यमुनोत्री के कपाट कल सुबह 10 बजे बंद हो जाएंगे। और पूरे देश में धूमधाम से दीपों का त्योहार दीपावली मनाया गया। त्योहार को देखते हुए बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उधर घर से दूर सरहद की हिफाजत कर रहे वीर जवानों ने भी दिवाली मनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मरुधरा। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों से। उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट कांग्रेस ने अभी जारी ही की है कि पार्टी के सामने बगावत का बिगुल भी बज गया है। नवलगढ़ के विधायक राजकुमार शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करके पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। माना जा रहा है कि उन्हें इस बार कांग्रेस का टिकट नहीं मिला है। इसके कारण उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अब राजकुमार 11 नवंबर को अपना नामांकन भरेंगे। इस बार नवलगढ़ की सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रतिभा सिंह अपनी किस्मत आजमाएंगी। कांग्रेस के इस फैसले के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजकुमार शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरने का फैसला किया है। तो अभी कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और उसके तुरंत बाद पार्टी में बगावत हो गई है। पार्टी में बगावत के सुर अब सुनने में आने लगे हैं। शुरुआत की है नवलगढ़ के वर्तमान विधायक राजकुमार शर्मा ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। राजकुमार शर्मा ने कहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। 11 नवंबर को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दरअसल पार्टी ने इस बार नवलगढ़ से प्रतिभा सिंह को किस्मत आजमाने का मौका दिया है। प्रतिभा सिंह को टिकट देने का फैसला किया है, जिससे राजकुमार शर्मा नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में एक विधायक के तौर पर अपनी पूरी जिम्मेदारी से उन्होंने क्षेत्र में काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने बढ़िया काम किया है। उनका कहना है कि 5 साल तक वो लगातार इलाके में उपस्थित भी रहे हैं। उसके बावजूद अगर पार्टी ने उनका टिकट काटा है तो जरूर इसके पूरे जो सूत्र है, इसके जो पूरे तार हैं, वो कहीं ना कहीं किसी साजिश के साथ जुड़े हुए हैं। बगावत के सुर कांग्रेस में ही नहीं सुनाई दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि बीजेपी में भी बीजेपी में भी बगावत के सुर देखने में आ रहे हैं। टिकट बंटवारे के पहले ही ऐसे बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव समिति के एक सदस्य अल्पसंख्यक सदस्य के इशारे पर अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष को ही दरकिनार किया जा रहा है। अब यह धड़ा उम्मीदवारों की पहली सूची के ऐलान का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ही ये अगली रणनीति का खुलासा करेंगे।
चूरू जिले की सुजानगढ़ और सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सादुलपुर से जहां पद्मश्री विजेता कृष्णा पुनिया को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं सुजानगढ़ से मास्टर भंवरलाल मेघवाल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा के बाद सुजानगढ़ विधानसभा से विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे भंवरलाल मेघवाल को बधाई देने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। इस बीच राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी ज्ञान प्रकाश पिलानिया के बेटे नवीन पिलानिया आरजेपी में शामिल हो गए हैं। नवीन पिलानिया ने अपने समर्थकों के साथ नेशनल पीपुल्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद पिलानिया ने इसे शुभ दिन पर शुभ मिलन बताया। पिलानिया ने कहा कि अभी तक वो बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे और अब वो खुले मैदान में आ गए हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि पिलानिया के आने से आरजेपी को और ताकत मिलेगी। राम राम। करनी चाहिए। एक शुभ मिलन हो रहा है और राजस्थान की राजनीति में जैसे आज दिवाली का दिन है, उजाले का दिन है, रोशनी का दिन है, एक नई रोशनी यहां से चालू होगी। मैं यही कहना चाहता हूं। दौसा सांसद और आरजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी करार देते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां सत्ता से बेदखल होंगी। किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी गुरदास कामत से मुलाकात की बात से भी इनकार किया, जबकि योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्होंने बाबा रामदेव से वसुंधरा राजे का समर्थन न करने की अपील की है। घर में आप जाना चाहते नहीं, उस दरवाजे की तरफ मुंह करेंगे क्यों? 5 साल तक आपने देखा, हमने गहलोत साहब से हाथ नहीं मिलाया तो कामत से हाथ मिला के हमें क्या करना है? बीजेपी कांग्रेस दोनों के दरवाजे पे नहीं जाना चाहते। रामदेव जी से मैं जरूर मिला था और मैंने उनको कहा था कि आप स्वाध्यायी संत हो, आप धार्मिक हो, आप भ्रष्टाचारी वसुंधरा को सपोर्ट नहीं करोगे। बीजेपी को आप करो, मोदी को करो, वो अलग बात है, लेकिन जिस वसुंधरा जी पर बैर सिंह जी जैसे व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आप उसका समर्थन करोगे तो आपकी छवि पर विपरीत असर पड़ेगा। ये मैं कह के आया था उनको, और वो तैयार हुए कि वो वसुंधरा के पक्ष में सभा करने नहीं आएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कल अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही मंगलवार से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन दाखिल करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। नामांकन शनिवार के दिन भी भरे जा सकेंगे, जबकि 10 नवंबर यानी रविवार को नामांकन दाखिल नहीं होंगे। चुनाव पूर्व सर्वे से लोगों को गुमराह किया जा सकता है, लिहाजा इस पर बैन लगना चाहिए। ये मांग है कांग्रेस पार्टी की। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से इस प्रस्ताव पर अपनी राय मांगी थी कि क्या ओपिनियन पोल को बैन कर देना चाहिए। इसके जवाब में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा है कि ओपिनियन पोल की प्रक्रिया न तो साइंटिफिक है और न ही पारदर्शी। हां, इससे लोग गुमराह जरूर हो रहे हैं, लिहाजा इस पर बैन लगना चाहिए। ओपिनियन पोल पर कांग्रेस के रुख पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपनी घटती लोकप्रियता से घबरा गई है। ऐसे में कांग्रेस की ओपिनियन पोल पर राय चौंकाने वाली नहीं है। राहुल गांधी आज अपने आईएसआई वाले बयान पर चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब देंगे। बीजेपी की शिकायत के बाद 1 नवंबर को राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। मध्य प्रदेश की रैलियों में राहुल गांधी ने कहा था कि आईबी के किसी अधिकारी ने उन्हें बताया था कि मुजफ्फरनगर दंगों से पीड़ित परिवारों के कुछ युवकों से आईएसआई के लोगों ने संपर्क किया है। राहुल गांधी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी रैलियों में बीजेपी पर नफरत की सियासत करने का आरोप लगाया था। मेरे कमरे में, ऑफिस में एक पुलिस का अफसर आया, इंटेलिजेंस का, और मैंने उससे पूछा, भैया बताओ क्या हो रहा है? और वो कहता है कि राहुल जी, मैं आपको क्या बताऊं, मुजफ्फरनगर में
जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, दिवाली के दिन निर्वाचन विभाग भी मतदाता जागरूकता को भुनाने से नहीं चूका। शहर में मिठाई की दुकानों पर बिक्री के लिए रखे गए डब्बों पर मतदान अवश्य करें का स्लोगन लगा हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से किए गए इन आदेशों की दुकानदारों ने तो पालना की है, लेकिन लोगों का भी मानना है कि मतदाता जागरूकता के लिए ऐसे अभियान बेहद जरूरी है। मतदान करना ये जरूरी है। जो मतदान नहीं करेंगे तो सही नेता का पता कैसे लगेगा? इसलिए हर आदमी को वोट देना चाहिए। मतदान करना ये जरूरी है। जो मतदान नहीं करेंगे तो सही नेता का पता कैसे लगेगा? इसलिए हर आदमी को वोट देना चाहिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। जी मरुधरा की ओर से सभी दर्शकों को दीपावली और नववर्ष की शुभकामनाएं। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। चाहिए थी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, कुछ नहीं। कटनी और करनी में अंतर है। बीकानेर के साथ व्यवहार हुआ है, युवाओं को प्रतिनिधित्व दे नहीं रहे। जब भी अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने राजस्थान के, तब तक बीकानेर विकास में पिछड़ा। इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। तो इलाका पिछड़ा हुआ है। 4.9% है विकास दर। आपका और बात करेंगे आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और रुख करते हैं मुंबई का, जहां नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। घटना डिंडोसी इलाके की है। आरोप इलाके के ही रहने वाले 4 युवकों पर है। इनमें से 2 युवती की जान पहचान के लड़के हैं। आरोप है कि दोनों ने पहले तो दिवाली के बहाने युवती को बाहर बुलाया और फिर अगवा कर अपने बाकी दोस्तों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना से इलाके में फिर तनाव पैदा हो गया है। लड़की फुगाना इलाके के राहत कैंप में रह रही थी। आरोप है कि जब वो कैंप से बाहर गई तो 2 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, जुबान खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस के मुताबिक मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उधर घटना के बाद से इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। चूरू जिला मुख्यालय के नजदीक गाजसर गांव में एक नाबालिग बच्ची का शव पानी में तैरता हुआ पाया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पानी से शव को बाहर निकाला गया। गांव के सरपंच के मुताबिक सोहन नाथ की नाबालिग बच्ची पिछले 3 दिनों से लापता थी।
इसे मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे और नाबालिग बच्ची मंद बुद्धि की थी। मृतका के पिता सोहन लाल ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस डूबकर जान जाने की बात कह रही है। इसका पंचनामे पोस्टमार्टम करवाई के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्लास्टर और जो है बॉडी टेस्टिंग मिली है, परिजन जिस हिसाब से बता रहे हैं बॉडी देखने से तो जो है डूबने का लग रहा है। 29 अक्टूबर को रवाना हुई सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा दीपावली के दिन उदयपुर पहुंचकर संपन्न हो गई। 5 दिनों की इस यात्रा में 500 से ज्यादा यात्री थे। सरकार की इस योजना में अब तक लगभग 29 यात्राएं हो चुकी हैं। इसके बाद एक और यात्रा जल्द ही रामेश्वरम के लिए जाएगी। लोगों का मानना है कि 5 दिनों की इस यात्रा के कुछ और पॉइंट होते तो बेहतर होता। अधिकारी भी इस यात्रा को काफी सफल बता रहे हैं और सरकार के इस कदम को चुनावी स्टंट मानने को कतई तैयार नहीं। कितने दिन का सफर था, कैसा रहा और क्या रहा प्रयास सरकार का? सफर 5 दिन का था और बहुत अच्छा रहा। हम चाहते हैं कि इतने लंबे प्रोग्राम का 2-3 पॉइंट होने चाहिए ताकि आराम के साथ में जो है ज़ियारत करके वापस आ सकते हैं। तो वो पॉइंट एक ही दिया उन्होंने, तो वो हम जहाँ भविष्य में कभी भी ऐसे प्रोग्राम बने तो वो 2-3 पॉइंट ऐसे देना ताकि हम आराम के साथ जा सकें और उन दरगाह पे ज़ियारत कर सकें। जयपुर के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट महोत्सव 2013 का आगाज हो गया है। रोशनी से नहाए अक्षरधाम मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा। मंदिर के प्रमुख कोठारी राजेश्वर जी का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी अन्नकूट महोत्सव के लिए विशेष तैयारियां की गई। ये भोग बनाने के लिए भी पहले तो हमारे जो भंडारी स्वामी जी है, रसोई के इंचार्ज जो संत है, वो 1 महीने से लगातार उसकी तैयारी के पीछे लगे हुए हैं। और ये पहले तो प्रिपरेशन करनी होती, बाद में व्यंजन तैयार करने के लिए हमारे जो सभी भक्तजनों हैं उसमें खास करके महिलाओं और महिलाओं के साथ युवा लोग भी ये कार्य में जुटते हैं और अपनी सेवा देते हैं। अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन होते हैं वो सभी बंटवारा कर लेते हैं, कौन कितने व्यंजन बनाकर लाएंगे और इधर आकर भी कौन से व्यंजन बनाए जाएंगे, वो सब अभी तय किया जाता है। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah faucet. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। मिराज डेवलपर्स लाए हैं मिराज मॉर्निंग, जहां हर सुबह महकेगी, हर सपना चहकेगा। जहां है 2 BHK फ्लैट्स, लैब पूल विद टेरेस गार्डन, क्लब हाउस विद जिम्नेजियम, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन विद ब्रांडेड फिटिंग्स, टाइमली पोजेशन। सेक्टर 14, गोवर्धन विलास। मिराज मॉर्निंग, अ प्रोजेक्ट बाय मिराज डेवलपर्स लिमिटेड, रिडिफाइनिंग रियल एस्टेट। चाहिए थी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, कुछ नहीं। ये करनी और करनी में अंतर है। बीकानेर के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, युवाओं को प्रतिनिधित्व दे नहीं रहे। जब भी अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने राजस्थान के, तब तक बीकानेर विकास में पिछड़ा है। इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। पूरा इलाका पिछड़ा हुआ है। 4.9% है विकास दर। आपका और बात करेंगे आप
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे राजनेताओं की दिवाली की। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने दीपावली पूजन किया। वसुंधरा ने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पूजन किया और लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय का यह हॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर पार्टी की मीटिंग का गवाह रहा है, लेकिन दिवाली के मौके पर लोकतंत्र के सिपाही अपने भगवान के आगे नतमस्तक हैं। पिछले 5 सालों से दीपावली की भीड़ को तरस रहा बीजेपी कार्यालय भीड़ से गुलजार था। वजह थी चुनाव। भगवान को याद करना भी लाजमी है, क्योंकि वसुंधरा को भी दीपावली के बाद टिकट वितरण के बाद की स्थितियों की चिंता है, तो दूसरी तरफ पूजा में बैठे इन नेताओं को खुद के टिकट की फिक्र। दिवाली पूजा में शामिल नेताओं की फौज वसुंधरा का आशीर्वाद लेने आई। वहीं वसुंधरा राजे ने टिकट वितरण की बात से किनारा किया और सिर्फ दिवाली की शुभकामनाएं दी। पूरे राजस्थान के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की दिवाली के दिन। मैं तो ईश्वर से और देवी से यही कामना करती हूँ कि आपके घर में किसी चीज की कमी न हो और सुख से भर जाए घर, समृद्धि में कोई कमी न हो और खुशी में कोई कमियां न हो और अगला साल हम सब के लिए, राजस्थान के इस परिवार के लिए बहुत अच्छा निकले। यही मेरी बधाई। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर आदिवासी इलाकों के जेडीयू के नेताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इनमें भीमा भाई और नंदा डामोर खास थे। उन्होंने भी वसुंधरा राजे के सामने आदिवासियों को एकजुट कर बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की बात कही। मैं जनता दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उसका मेन कारण है कि एकमात्र ऐसी पार्टी हमारे देश में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, वो देश का एवं प्रदेश का विकास कर सकती है। जो आपके मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत के एरिया से पड़ता है, जोधपुर संभाग, और उसमें एक नई दौड़, नया मोड़ लेकर हम आएंगे। आने वाले चुनावों में आपको एक आश्चर्यजनक रुझान आदिवासियों का दिखेगा। आपसे ये विश्वास दिलाती हूँ कि 80% सीटें हमारे जोधपुर संभाग से निकाल के आएंगे हम लोग। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश में बीजेपी नेता अपने इन भक्तों पर कितनी मेहरबानी करती हैं, क्योंकि हर किसी को तो टिकट नहीं दिया जा सकता और ये बिना आशीर्वाद के रहने वाले भक्त फिर किस भगवान की शरण में जाते हैं। मनोज माथुर, जी मीडिया, जयपुर। शिव की नगरी काशी में दिवाली के मौके पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने भगवान राम की उर्दू में लिखी आरती का गायन किया और मुजफ्फरनगर में लोगों को शांति और मोहब्बत का पैगाम दिया। तो वाराणसी के हिंदू और मुसलमानों ने दुनिया से आतंकवाद, भूख, अशिक्षा, सांप्रदायिक हिंसा को खत्म करने का आह्वान किया। बीकानेर में आए सैलानियों ने भी दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई और जमकर आतिशबाजी की। अलग अलग देशों से आए सैलानी अपने बच्चों के साथ पटाखे बजाए और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। फ्लोरिडा से आए सैलानी की माने तो ये त्योहार क्रिसमस की तरह है और यहां आकर दिवाली मनाना उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। I'm in Bikaner at the Garden Cafe for Diwali and having so much fun lighting off all the fireworks and the crackers. It's beautiful. The whole city's lit up and everyone's celebrating together, lighting the crackers, buying sweets. It's really nice, actually. It's really special. वहीं जयपुर में भी जी राजस्थान प्लस मरुधरा के दफ्तर में दीपोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर पूरे विधि विधान से मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा की गई। इस दौरान जी मरुधरा के सभी सहयोगियों ने जमकर आतिशबाजी की और खुशियां मनाई। भारत के मंगल अभियान की शुरुआत हो गई है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में 56 घंटे 30 मिनट का काउंटडाउन रविवार सुबह 6:08 पर शुरू हुआ था। 4, 3, 2, 1, 0, ये उस लम्हे की छोटी सी झलक है जिसके गर्व को महसूस कर आज हर भारतीय का सिर शान से उठ जाता है।
ये लम्हा अब दूर नहीं, क्योंकि मंगल पर जीवन की तलाश में आज भारत भी कई कदम आगे निकल चुका है। भारत के पहले मार्स मिशन का काउंटडाउन शुरू। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत के पहले मंगल अभियान की शुरुआत कर दी गई। दीपावली के पावन मौके पर इसरो के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने सुबह 6:08 पर PSLV C-25 रॉकेट के प्रक्षेपण का काउंटडाउन शुरू किया, जो मंगलवार को दोपहर 2:38 पर भारत के पहले अंतर्ग्रही उपग्रह मार्स मिशन ऑर्बिटर को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। करीब 56 घंटे और 30 मिनट तक चलने वाली उल्टी गिनती के बाद मंगलवार को स्वदेशी रॉकेट PSLV C-25 मंगलयान MOM को लेकर लंबे सफर पर रवाना होगा। PSLV से अंतरिक्ष पहुंचने के बाद लाल ग्रह की मनमाफी कक्षा तक पहुंचने के लिए MOM 300 दिन में 400 किलोमीटर का सफर तय करेगा। 450 करोड़ रुपए की लागत वाले PSLV C-25 का कुल भार 1350 किलोग्राम है। इसमें 850 किलोग्राम तरल ईंधन और 500 किलोग्राम अन्य भार है, जिसमें विभिन्न उपकरण शामिल हैं। प्रक्षेपण के बाद उपग्रह 20 से 25 दिन पृथ्वी के आसपास घूमेगा और फिर 1 दिसंबर को पूरे 9 माह के लिए लाल ग्रह की सतह पर उतर जाएगा। उपग्रह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच जाएगा। मंगल पर होगी भारत की जीत। MOM यानी मार्स ऑर्बिट मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण और ग्रह के भू विज्ञान का अध्ययन करना है। साथ ही लाल ग्रह पर मीथेन के रहस्य को भी जानने का प्रयास किया जाएगा, जो लंबे समय से इसरो समेत नासा के लिए भी एक अनसुलझा सवाल रहा है। मंगल पर होगा मंगल। यूरोपीय देशों की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, अमेरिका के नासा और रूस के रोसकॉस्मोस, इन 3 एजेंसियों ने अब तक लाल ग्रह के अभियानों में सफलता पाई है। मंगल के लिए अब तक 51 अभियान संपन्न हुए, जिनमें केवल 21 ही सफल रहे हैं। अगर भारत इस 450 करोड़ रुपए की लागत वाले MOM मिशन में सफल हो जाता है, तो भारत, अमेरिका, रूस और यूरोप के बाद मिशन मंगल में सफलता पाने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और यकीन मानिए, अगर ये सपना पूरा हुआ तो धरती के साथ साथ मंगल पर भी भारत का तिरंगा शान से लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। बाय बाय। हाँ, मैं टैक्सी वाला बोल रहा हूँ। हाँ, आपका फोन मेरे पास ही है। पैराडाइज होटल पे आके ले जाइए। अपने अंदर के रावण को जलाना एक अच्छा आइडिया है। हैप्पी दिवाली। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप।